Hello everyone. Today I will discuss a new topic that is circular motion. तो circular motion जो कि 11th क्लास फिजिक्स का है, चैप्टर 5th है, लॉज ऑफ मोशन में लास्ट टॉपिक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या है कि उसमें दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड एंड सेकेंड इज सर्कुलर मोशन इन अ बैंक्ड रोड। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कार अगर लेवल रोड में सर्कुलर मोशन में होगा, हॉरिजॉन्टल अगर सर्कुलर मोशन में है यानी कर्व्ड पाथ में अगर मूव करता है तो उसमें किस तरह का हम लोग एक्सेलरेशन होगा या क्या मिनिमम वेलोसिटी होगा वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। और फिर इसी तरह के सर्कुलर रोड में अगर है लेकिन वो बेंट है, थोड़ा सा उठा हुआ है, दैट मीन्स कि वो किनारे पे रोड जो होता है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, बेंट रहता है, तो वो उस समय स्पीड कितना होना चाहिए, दैट इज फ्रिक्शन, फिर उसमें क्या लगेगा, तो ये सब चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता है टू कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। यानी एक सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स जब तक लगता है तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा। जैसे कि कंसिडर कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये किसी स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है और इसका मास m है और रेडियस r है ये, तो इस वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए ये कंटिन्यू एक सर्कुलर मोशन में अगर ये मूव हो रहा है तो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अंदर की ओर एक फोर्स लगना चाहिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज AC बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। दैट इज ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा FC सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, वो क्या होता है mv²/r होता है एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन AC हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा mv²/r। तो यहाँ से mm कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v²/r। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह का मान लीजिए कोई स्टोन अगर हम टाइट करते हैं, बांधते हैं एक स्ट्रिंग से और उसको एक स्ट्रिंग को क्या करते हैं फिक्स करते हैं और दूसरा जो एंड है उसको स्टोन से फिक्स करते हैं और स्ट्रिंग को अगर या स्टोन को अगर व्हील करते हैं घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें टेंशन क्रिएट होता है और जो टेंशन होता है दैट इज द टेंशन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, टेंशन ही होगा। यानी ये अगर स्ट्रिंग है तो इसमें जो टेंशन लगेगा T और ये जो टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। एंड ये तो हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसमें एक नेसेसरी फोर्स लगता है सेंटर की ओर और ये नेसेसरी फोर्स चाहिए होता है टू कीप द मोशन सर्कुलर। और फिर स्ट्रिंग वाला केस कंसीडर किया कि टेंशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज टेंशन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द स्टोन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ। अगर उसको व्हील कर रहे हैं लेकिन फिर भी टेंशन जो होता है वही टेंशन वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है कंटिन्यूअसली टू कीप द मोशन सर्कुलर। सिमिलरली क्या होता है, प्लैनेटरी मोशन जैसे होता है, तो प्लैनेटरी मोशन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि सन है ये और सन के चारों ओर क्या होता है, कोई भी अर्थ मान लेते हैं मूव कर रहा है, तो जो अर्थ मूव कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द मोशन ऑफ द अर्थ सर्कुलर या एलिप्टिकल। या एक्चुअली जो मोशन होता है समहाउ क्या होता है, एलिप्टिकल होता है, सर्कुलर तो हम लोग इस तरह कंसीडर करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है एक फोर्स लग रहा होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हमेशा कंटिन्यूअसली लगना चाहिए। तो इस तरह का ये है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे पहला, दैट इज मोशन ऑफ अ कार और ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे ऑन अ लेवल रोड। तो लेवल रोड रहेगा, कहने मतलब है कि सर्कुलर ट्रैक होगा, सर्कुलर कर्व पाथ होगा, लेकिन कर्व पाथ होगा लेकिन लेवल होगा। तो उसमें जब कोई कार है जिसे कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई लेवल रोड इस तरह का है, कर्व है, इसका रेडियस मान लेते हैं, इस रेडियस R है और कोई भी एक कार मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कार है
और ये v स्पीड से इधर मान लेते हैं मूव कर रहा है, इसका मास m कंसीडर कर लेते हैं। तो जब v स्पीड से जब मूव कर रहा होता है तो इसमें फोर्स कितना लगता है, कार का जो पहिया है व्हील्स में क्या होता है कि जब ये अगर ज्यादा स्पीड से जाएगा तो ये क्या देगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या देगा, स्पीड कर जाएगा, या आउटवर्ड डायरेक्शन में स्पीड करेगा तो ये किधर होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, यही फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्निंग द कार। जब कार टर्न करता है किसी भी सर्कुलर ट्रैक में तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन होता है, और यही फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब ये इसमें फोर्स लगता है, एक्चुअली कोई कार है और सर्कुलर मोशन में तो एक आउटवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लगेगा, mg लगेगा, और एक इनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ तीन फोर्सेस लगता है। पहला फोर्स क्या लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स दैट इज n। दूसरा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ द कार लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज वेट ऑफ द कार। एंड सी लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन, तो कार है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होता है, कार इस तरह का है, इस तरह जा रहा है, तो नॉर्मल इधर लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, और नीचे लग रहा है वेट ऑफ द कार। तो ये ना कार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, दैट मींस देयर इज नो मोशन ऑफ, दैट इज वर्टिकल मोशन इज जीरो, दैट इज नो मोशन वर्टिकली, यानी वर्टिकली कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो जब वर्टिकली कोई मोशन हो, जब नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स माइनस mg इज व्हाट इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है, इस तरह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज Fs। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स मोशन क्या सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा वो किस तरह का होगा, Fs, ये क्या है, Fs लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mg स्क्वायर बाय r लिखेंगे। और mg स्क्वायर r जो होता है ये एक तरह का क्या होता है, एक तरह का, यहाँ से इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। Fs होता है म्यूएस n हो जाएगा, और Fs एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mg स्क्वायर बाय r लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यूएस, और n के जगह क्या लिखेंगे, n के जगह mg यूज करेंगे। यहाँ से mm कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी इंटू आर, ये लिखेंगे इस तरह से। एंड देयरफॉर फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा कि इस टर्निंग में जिसका रेडियस आर दिया गया, इस टर्निंग में क्या होगा, सेफली कोई भी कार टर्निंग ले सकता है, टर्न ले सकता है, दैट इज मतलब कि वो विदाउट स्कीडिंग द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। मैक्सिमम स्पीड क्या है, विदाउट स्कीडिंग, या फिर बोल सकते हैं सेफ स्पीड क्या होगा, तो सेफ स्पीड वी मैक्स ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, रूट अंडर म्यू एस जी आर। तो ये स्पीड को लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विदाउट स्पीडिंग क्या कर जाएगा, टर्निंग हो जाएगा, तो टर्न आने को घुमा सकते हैं। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा स्पीड अगर ज्यादा हो तो क्या कर जाएगा, वो कार का जो व्हील्स होता है वो टायर होता है वो स्पीड करेगा, जब स्पीड आउटवर्ड डायरेक्शन स्पीड करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन स्पीड कर जाएगा, फिर ये वेयर एंड टियर होगा, दैट मींस कि वो एक्सीडेंट भी हो सकता है इस तरह का। तो यह सेफ लिमिट यहाँ पे इस तरह का, इसलिए कहीं टर्निंग रहता है तो उसमें से साइन बोर्ड लगा रहता है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना रहता है कि कितना स्पीड लिमिट करना है। तो उस स्पीड लिमिट को देख करके हम अपना स्पीड लिमिट देख कर सकते हैं, कम मिनिमाइज कर सकते हैं, और स्पीड ना हो इसलिए हम लोग सेफली ड्राइव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, और मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बेल्ट रोड कंसीडर करेंगे। बेल्ट रोड क्या है, किस तरह का है, तो देखिए इसका डायग्राम।
सेकंड पॉइंट, मोशन ऑफ अ कार और ऑब्जेक्ट ऑन अ बैंक रोड, मतलब एक ऐसा रोड जो क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ है इस तरह से। और इस तरह का कोई रोड, कार मान लेते इस तरह का कार जा रहा है, उस डायरेक्शन जा रहा है, तो कार क्या है कि टर्निंग है, इस तरह का उठा हुआ है, इस तरह से। ये लेवल रोड इस तरह का होता है, ये इस तरह का लेवल रोड ये है, लेकिन अगर यही क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये उभरा रह जाएगा, इस तरह से ऊपर उठा हुआ रह जाएगा, दैट इज एक एंगल बनेगा। सपोज द एंगल इस थीटा, ये कार है, इसका कुछ मास होगा, दैट इज ग्रेविटी के कारण इसका वेट जो हो जाएगा mg हो जाएगा, और इधर लग जाएगा कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा n, और ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg के साथ, इस mg के साथ एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा, तो इसके साथ ये चलेगा, नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट आएगा। इस तरह हम लोग यहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन का इधर कंपोनेंट आएगा mg के, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा, थीटा ये है तो थीटा इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा इधर आ जाएगा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा आ जाएगा। तो एन कॉस थीटा, फिर इधर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अगर ये लेवल, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो क्या कर देगा, फिर आउटवर्ड डायरेक्शन क्या स्पीड कर देगा, जब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में स्पीड करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट दो होगा, एक इस तरह डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल, और इसका इस तरह का डायरेक्शन होगा, दैट इज वर्टिकल, और इस डायरेक्शन में, दैट इज ये एफ, ये थीटा है, इधर कॉस में आ जाएगा, एफ कॉस इधर हो जाएगा, एफ साइन इधर हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो एफ है, तो यहाँ से थीटा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ एफ है, एफ कॉस 90 माइनस थीटा क्या देगा, एफ साइन थीटा हो जाएगी, एफ साइन थीटा इधर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इधर हो जाएगा, फिर ये नॉर्मल का कंपोनेंट जो था एन कॉस इधर हो गया, तो इधर नॉर्मल का कंपोनेंट इसी और हो जाएगा, इसी में डबल एरो दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा और mg लग रहा है, और अपर डायरेक्शन क्या लग रहा है, एन कॉस थीटा कंपोनेंट लग रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई कार बैंक रोड में है, दैट इज उभरा हुआ रोड में है, और अगर किसी स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, मान लो v स्पीड के साथ इस तरह से ये मूव कर रहा है, तब यहाँ पे स्पीड ना हो, इसलिए स्पीड लिमिट यानी कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड के लिए हम लोग देख दिए हैं कि किस तरह के फोर्सेस लगेंगे। तो ये जो फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दो फोर्सेस है, यही दो फोर्सेस यानी नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट और फ्रिक्शन का कंपोनेंट, these two forces provides necessary centripetal force for the motion of the car in a circular track, that is bank road। तो बैंक रोड में ये दो कंपोनेंट होता है, और ये दो कंपोनेंट क्या होता है, प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का हो गया, तो अब यहाँ क्या हो गया, तो वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन कोई मोशन नहीं हो रहा है, दैट इज इसमें फोर्सेस, दैट इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, नो मोशन along vertical direction। जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एन कॉस थीटा, और ये इक्वल टू किसके है, mg प्लस एफ साइन थीटा की, पहला इक्वेशन यहाँ इस तरह, और ये जो होगा एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल
मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या नेट फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स में डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू क्या लग रहा है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। Fc कंसीडर कर सकते हैं, Fc, और Fc इक्वल टू कितना है? mv स्क्वायर बाय r, ये टर्म है सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? F लेस देन इक्वल टू Fs म्यू s n हो जाएगा। तो म्यू एस एन, एफ के बदले में या मैक्सिमम जो कंसीडर करेंगे तो एफ इक्वल क्या आ जाएगा? म्यू एस एन इक्वल टू साइन आ जाएगा कि म्यू एस एन एफ के जगह पर हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इससे ये जगह और ये जगह पे, और एन को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे टू ऑब्टेन द मैक्सिमम स्पीड, दैट इज स्पीड लिमिट यहाँ कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ से इसका फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? पुटिंग the value of f in equation 1 and 2। 1 and 2 में जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, जिसको इधर मिटा लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, f का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, दैट इज क्या हो जाएगा? n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f का वैल्यू पुट करते हैं म्यू एस n और साइन थीटा, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से क्या करेंगे? इस वैल्यू को इधर ले आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से n कॉमन हो जाएगा और n कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। इसको a कंसीडर करते हैं और फिर f का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 and from equation 2, तो from equation 2 से दैट इज यहाँ से जाके n sin थीटा प्लस एफ का वैल्यू म्यू एस एन cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? एफ से दैट इज एम बी स्क्वायर बाय। अब यहाँ से भी एन कॉमन ले सकते हैं, एन यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर बी मान। अब ए और बी, तो यहाँ भी एन है यहाँ भी है, तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी बी को डिवाइड करेंगे ए से, हम बी को डिवाइड करेंगे इसको, दैट इज एन साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा डिवाइडेड बाय एन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, इसको डिवाइड किया दैट इज एम बी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। एम एम कैंसिल आउट हो गया, नीचे ये हो जाएगा, यहाँ से एन एन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया। यहाँ से क्या cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, अगर यहाँ से cos थीटा कॉमन लेंगे, cos थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस म्यू एस और डिवाइडेड, यहाँ भी cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा कॉमन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा हो जाएगा इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर बाय जी आर या आर जी हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया,
therefore Vmax, to get Vmax, therefore to get Vmax तो क्या आ जाएगा इसका जी आर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा, दैट इज रूट अंडर जी इंटू आर और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, दैट इज tan म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये होगा ये Vmax है, दैट इज कर्व, दैट इज ऑन अ बैंक रोड। बैंक रोड में अगर हम यहाँ पे टर्निंग लेंगे तो बैंक रोड में टर्निंग लेंगे तो मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, रूट अंडर जी आर म्यू एस प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा, ये वाला टर्म आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे लिमिट हो गया स्पीड लिमिट, अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इफ म्यू एस इक्वल टू 0, अगर म्यू एस 0 है दैट इज कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो म्यू एस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, tan थीटा सिंपली यहाँ बच जाएगा तो जी आर tan थीटा दैट इज Vmax का वैल्यू कितना हो जाएगा, Vmax का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर जी आर tan थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा। V का वैल्यू इतना आ जाएगा जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा तो यहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज लेस वियर एंड टियर ऑफ द टायर और मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट होगा रूट अंडर जी आर इंटू tan थीटा रूट अंडर हो जाएगा ये, तो Vmax। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया था मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड और मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो दो तरीके से हमने इसका स्पीड लिमिट बता दिया और स्पीड, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स का होगा या एक्सरसाइजेस का होगा। इसके अलावा और भी बुक्स को हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि DC पांडे हो गया, MTG का हो गया, फिंगर टिप, तो इन सब नेट और IIT के लिए जो भी क्वेश्चंस हो गए वो सब सारे क्वेश्चन लोग पहले तो अभी हम थ्योरी सारे बता रहे हैं, इसके बाद से सारे न्यूमेरिकल्स को सिलसिलेवार से न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, बनाने का किस तरह का अप्रोच होगा वो सब हम लोग देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगे जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।